हेलो गाइस। मेरा नाम अमित कुमार है एंड आई एम सेकंड इंजीनियर इन द merchant vessels. So first of all, I welcome you all on the Mariner Shorts. और ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैंने सोचा कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो मैंने पहला वीडियो ट्रैवलिंग की डिफ़िकल्टीज जो आती हैं हमें मरीनर्स को। ट्रैवलिंग इज़ ए फ्रीक्वेंट थिंग इन आवर लाइफ। सो मैंने सोचा क्यों ना ट्रैवलिंग से ही शुरुआत की जाए, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो कभी कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी रह जाती है, कभी कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी रह जाती है, और फिर पता चलता है हमें कि फाइनली जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो. इफ़ यू फाइंड इट वेरी यूजफुल, सो शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैरिनर शॉर्ट्स. एंड अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे भी काफ़ी अच्छी वीडियोस लाइक मेंटेनेंस पे वीडियो और काफ़ी अदर टॉपिक्स पे आई विल ट्राइंग टू ब्रिंग सम यूजफुल वीडियोस. सो बिना किसी वक्त को जाए कि लेट अस स्टार्ट. सो टुडे आज का टॉपिक है ट्रैवल गाइड बिफोर ज्वाइनिंग द शिप्स. सो सबसे पहले तो जब हम शिप को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास, हमने पैकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, वी आर रेडी टू ज्वाइन द शिप. सो सबसे पहला जो हमारे पास जो चीज़ होती है, हमें वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमारे पास होने चाहिए वो बहुत ज़रूरी है. और डॉक्यूमेंट तो मोस्टली लाइक STCW डॉक्यूमेंट्स, योर COC, योर पासपोर्ट, कुछ जो डॉक्यूमेंट आपकी जॉब से रिलेटेड हैं वो तो आपके पास होते ही हैं. बट मेरा जो मेन मकसद है वो है कि इस वीडियो को बनाने का कि जब हम ट्रैवल करते हैं थ्रू द इमिग्रेशन वी आर गोइंग, देन टू रिड्यूस द डिफ़िकल्टी वी आर फेसिंग इन दैट टाइम, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है. सो लेट अस स्टार्ट. आई मेड अ लिस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रैवल डॉक्यूमेंट बिफोर ज्वाइनिंग द शिप्स. ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हार्ड कॉपी में रखने हैं, और आप बेटर रहेगा कि आप एक सेपरेट एनवलप बना लीजिए उनके लिए, और उनको सेपरेट एनवलप में एक साइड बाय साइड आप रख लीजिए. सो दीज डॉक्यूमेंट शुड बी कैरीड इन हार्ड फॉर्मेट. लाइक आपके मोबाइल में नहीं चलेगा, आपके लैपटॉप में नहीं चलेगा, या आपके आईपैड में, या फिर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अगर उसके अंदर है तो वो नहीं चलेगा. आपको ये फ़ोटोकॉपी करके या फिर प्रिंट लेके ही आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज दोज इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपके बड़ी दिक्कत करती है. तो सबसे पहले इंटरनेशनल अगर आपकी फ़्लाइट है तो आपको कम से कम 4 घंटे पहले घर से निकल लेना है. मैं घर से निकलने नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है किसी का घर दूर हो, किसी का घर पास हो. मिनिमम 4 आवर बिफोर यू मस्ट रीच टू द एयरपोर्ट आपको एंट्री कर जानी है. सो दैट अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए मस्ट है. अगर आप बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आपके लिए 3 घंटे भी चलेगा. बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 4 घंटे मिनिमम आप इंटरनेशनल फ़्लाइट से पहले आप जाइए. सो सबसे पहले जो हमारी एंट्रेंस पे जब हम एयरपोर्ट में घुसते हैं तो हमारी सबसे पहले जो चीज़ें जो चेक होती हैं वो है आपकी पासपोर्ट एंड आपका जो टिकट है वो चेक होगा. सो सबसे पहले जो मैंने ये एक लिस्ट बनाई है आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो देखिए, एक पासपोर्ट है, CDC है, फ़्लाइट टिकट्स हैं, ओके टू बोर्ड है, या फिर आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, इमिग्रेशन लेटर है, फॉर्म 1 जो कि आपको DG शिपिंग से आपकी जो कंपनी है वो आपको देगी. SID इज़ अ सी फेरेर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो कि अभी लागू हो चुका है. आप कहीं भी जाओगे तो इसके बगैर जहाज़ पे चढ़ना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा, और अभी रिक्वायर्ड है ये. लेटर टू मास्टर, जो आप जिस वेसल पे जा रहे हो, और आपका
कॉन्ट्रैक्ट लेटर। तो ये चीज़ें हैं वो आप एक सेपरेट एनवलप में आप डाल लीजिए और उसको साथ में रखिए। जब आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो आपको पासपोर्ट और आपकी ई टिकट की ज़रूरत होती है। व्हेन यू आर गोइंग इनटू द first you show your e-ticket, they will let you in, and thereafter you will go to the respective airlines counter to take your boarding pass. So you go there, you check in your luggage, whatever luggage you have. और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लगेज जो अपनी ई टिकट में वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लगेज में क्या होता है कि कई बार कोई फ़्लाइट बैगेज प्रोवाइड करती है और बैगेज में होता है कि 2 बैगेज, देर इज़ नो लिमिट फॉर केजीज, बट हम ऐसा मान के चलते हैं कि 23 से लेस होना चाहिए एक बैगेज। तो मोस्टली 46 केजी के आसपास हो गया अगर 2 बैगेज हैं। कई बार एयरलाइंस आपको स्पेशली मेंशन करेगी कि 40 केजी फॉर सो एंड सो ट्रैवलर। सो 40 केजी से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है और इट विल बी hefty price. So be cautious about that. And thereafter, when you take the flight tickets, your boarding pass, you will go to the immigration counter. So in that immigration counter, you need to go by row. So let us suppose what documents we need before reaching to the immigration counter. I will टेक वन बाय वन। सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि आपके जब बोर्डिंग पास आपको देंगे तो उस टाइम भी आपको ये बोला जाएगा कि आपके पास पासपोर्ट दिखाइए हमें। देयर आफ्टर यू मस्ट हैव वैलिड CDC। आप मैरिनर हैं तो ऑफकोर्स आपके पास CDC होगा ही, तो आपका CDC वैलिड होना चाहिए। आप दिखाइए CDC की भी ज़रूरत आगे पड़ेगी हमें। देर आफ्टर आपका फ्लाइट टिकट्स में हमारे पास जो ई टिकट है उसको हमने बोर्डिंग पास हमें मिल चुका है, तो बोर्डिंग पास विल बी लुक लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग। तो उसको बोर्डिंग पास को आप रखिएगा, वो आगे जाके आपका चेक होगा। उसके बाद में आपके पास ओके टू बोर्ड होना चाहिए। 2 कंडीशंस हैं, या तो आपके पास ओके टू बोर्ड होना चाहिए या फिर आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का आपके पास वैलिड वीज़ा पहले से होना चाहिए। तो अगर आपके पास ओके टू बोर्ड है, ये डॉक्यूमेंट आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको प्रोवाइड करेगा। इनमें से वीज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुद को लेना पड़ता है, बट जैसे ओके टू बोर्ड एंड फॉर्म 1 और इमिग्रेशन लेटर, मास्टर लेटर, ये सब चीज़ें आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा बिफोर ज्वाइनिंग द शिप। आप किसी भी कंपनी में हो सकते हैं। तो अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा ऑन अराइवल होता है, तो वीज़ा अगर नहीं है तो आप ओके टू बोर्ड आपके पास लेटर होना चाहिए। उसमें मेंशन होगा कि आपकी डिटेल्स क्या हैं, आपकी फ़्लाइट कौन सी है, और उसमें गारंटी लेटर होता है किस्म से कि आगे आपको जाने वाले ऐसी डिटेल्स होती हैं। देयर आफ्टर वो एजेंट का नाम लिखा होता है कि आपको कौन वहाँ पे मिलेगा, कौन पिकअप करेगा। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास वीज़ा होना चाहिए। अगर वैलिड वीज़ा है तो भी इट विल बी ओके। फिर उसके बाद हमारे पास होना चाहिए इमिग्रेशन लेटर। इमिग्रेशन लेटर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को होता है। जैसे ये एक सैम्पल दिया हुआ है इमिग्रेशन लेटर का, इट विल बी लुक लाइक दिस: सीमैन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी एंड टू द इमिग्रेशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट और सी पोर्ट, टू द वेर एवर यू आर गोइंग। और उसके अंदर आपकी डिटेल्स होंगी, आपका पासपोर्ट नंबर होगा, आपका नेशनलिटी होगा, आपका रैंक होगा, आपका नेम ऑफ सीफेरर होगा। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कोई भी, वो चीज़ें बड़े ध्यान से चेक करते हैं। अगर आपको वहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ ऐसी मिलती है कि मैच नहीं हो रही है तो वो डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर देते हैं आपको, इमिग्रेशन क्लियर नहीं करते हैं। उसके बाद फिर आता है अपने पास लेटर टू मास्टर। लेटर टू मास्टर विल बी, ये एक फॉर्मेट है, ऐसा टाइप का फॉर्मेट होगा आपके पास: टू द मास्टर, डियर कैप्टन, so and so crew is joining your ship, so please take their documents and these sometime they are checking this letter to master, but not always. But I have faced many time they are also checking this letter to master, so I include this one to the my document list.
देर आफ्टर अगर हम आगे चलें तो फिर है अपने पास फॉर्म 1। जब आप किसी भी वेसल पे साइन ऑन करते हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके डीजी शिपिंग में लॉगिन करता है, लाइक साइन ऑन करवाता है। तो जब वो साइन ऑन होता है तो एक फॉर्म 1 जनरेट होता है जो कि इमिग्रेशन अथॉरिटी को दिखाया जाता है। दिस इज़ ओनली फॉर इंडियन शिपफेयरर्स। ये इंडियन सीफेयरर्स के लिए है। और ऐसा टाइप का कुछ फॉर्म 1 जनरेट होगा, वो फॉर्म 1 की हार्ड कॉपी भी आपको अपने साथ ले जानी है। उसके बाद जब हम चलेंगे तो फिर आपके पास होना चाहिए SID। SID इज़ सीफेयर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। अभी हर जगह ज़रूरी कर दिया है SID। तो आप SID को भूलिएगा नहीं, अदरवाइज यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। Because 2 times from last 2 time whenever I am joining the ship, they are asking where is your SID। और वो बोलते हैं कि अगर आपके पास SID है तो हम समझ सकते हैं कि आप वैलिड सीफेयर हो। दिस SID इज ऑलमोस्ट फॉर एवरी कंट्री, बट दिस इज अ सैम्पल ऑफ इंडियन सीफेयर, सो दिस कैन बी एप्लीकेबल टू अदर कंट्री ऑल्सो। फिर उसके बाद में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए। इट विल बी लुक लाइक दिस, योर नेम, योर फुल डिटेल विल बी देयर, हु इज द शिप ओनर, on which vessel you are going and how much they are paying to you. So this is just I put a simple sample over here, nothing that. So this will be look like this. सो ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सब डॉक्यूमेंट आप एक अलग से लिफाफे में डालिए, और उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप सो दैट कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आप ले जा रहे हैं वो आपको बार बार निकालने ना पड़े। और ये डॉक्यूमेंट आप निकालेंगे तो ये डॉक्यूमेंट से आपको इमिग्रेशन अथॉरिटी क्लियर कर देगा आपको। और जैसे ही आप इमिग्रेशन से आगे जाते हो तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है। तो सिक्योरिटी चेक में आप जाइए, आपका जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो निकलवाएंगे आपसे, आपके जो बैगेज है वो चेक किया जाएगा। और किसी जगह पे शूज़ वगैरह भी निकलवाए जाते हैं, किसी जगह पे नहीं निकलवाए जाते। तो जैसा भी होता है वो आप जैसे सिक्योरिटी उससे निकलेंगे तो आपके जो बोर्डिंग पास में जो भी गेट होता है, आप उस गेट के हिसाब से यू विल गो टू दैट गेट एंड रेडी टू टेक द फ्लाइट। you approach to the gate, you wait there, and you are ready to board the flight. So ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, ज़्यादा लंबी ना करते हुए। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आई होप इट विल बी यूजफुल टू ऑल मैरिनर एज वेल एज टू ऑल इंटरनेशनल ट्रेवलर्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।